हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मेरा जो डेली का काम है वो शुरू हो चुका है। तो कुछ आदतें डालनी पड़ती है और कुछ आदतें पहले से ही डाली रहती है। तो यहाँ पर मैं आदतों के बारे में ही बात करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए, अभी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे आलू धुल रही हूँ। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी और सुबह सुबह जो मेरा डेली की आदत है ना, वो है मॉर्निंग वॉक। तो वो मेरा हो चुका है। उसके बाद से मैं पौधों को पानी दे दी हूँ और आज ना पौधों में मैं मतलब बहुत अच्छे से भर भर के पानी डाली हूँ, क्योंकि पौधे बेचारे ना शाम होते होते बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर होने लगी है। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छे से पानी डाली हूँ ताकि पौधों की जो मिट्टी है ना, वो रात तक गीली रहे। और उसके बाद से अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा है, दिन है संडे का। तो यहाँ पे मैं आलू को धुल ली हूँ और इसको चढ़ा दूँगी गैस पे बॉयल होने के लिए। तो देखिए, आज मुझे ना नाश्ता बहुत जल्दी नहीं बनाना है, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं और संडे के दिन मेरे यहाँ थोड़ा सा नाश्ता लेट बनता है। तो बस मैं चाय वगैरह करने के बाद सीधे लगूंगी अपने घर के काम पे। तो देखिए, यहाँ पे आलू को मैं चढ़ाने जा रही हूँ बॉयल होने के लिए, और मैं अभी कुछ भी डिसाइड नहीं की हूँ कि मुझे नाश्ते में बनाना क्या है। तो देखिए, आलू अगर एक बार बॉयल हो जाता है ना, तो आलू से आप तरह तरह का नाश्ता बना सकते हैं। और वैसे भी आज संडे का दिन है, तो हम हाउसवाइफ की यही कोशिश रहती है कि कुछ स्पेशल बने। तो देखिए, यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है। हस्बैंड जी उठ गए हैं तो उनको पानी दे के मैं आ गई हूँ खुद पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से बैठ के घुट घुट करके पानी पीऊँगी, क्योंकि यही एक समय होता है अपने लिए आराम से बैठ के पानी पीने का, चाहे चाय पीने का। तो अभी मैंने बताया ना कि आज संडे है, तो मुझे अभी नाश्ता वगैरह बनाना नहीं है, तो इसलिए मैं आज जल्दी चाय और पानी पी रही हूँ। वैसे तो जब देखिए नाश्ता बनाना होता है जल्दी में ना, तो उस टाइम पे मैं नाश्ता ही बनाती हूँ, चाय पानी मैं बाद में लेती हूँ। तो जैसा मेरे पास समय रहता है ना, उस हिसाब से मैं चाय और पानी लेती हूँ। तो ये भी मेरी एक आदत ही है, सुबह सुबह मैं डेली ही गुनगुना पानी पीती हूँ। और वैसे देखिए, दोनों टाइम गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश यही करें कि रात में भी कम से कम आधा गिलास या 1 गिलास, जैसा आप पी सकते हैं, खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद ज़रूर पिएँ। और अगर नहीं पी सकते हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ही पानी पीजिए, लेकिन आधा या 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद। तो बस अभी सर्दी भर तो देखिए मैं गुनगुना ही पानी पी हूँ। जब भी मुझे प्यास लगती थी तो मैं गुनगुना पानी पीती थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है ना, तो फिर अब दिन भर गुनगुना पानी नहीं पिया जाता है। तो बस कभी कभार मैं रात में थोड़ा बहुत गुनगुना पानी पी लेती हूँ, लेकिन सुबह में तो डेली ही गुनगुना पानी पीती हूँ। तो इस बीच देखिए, मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है, और जब मैं पानी वगैरह पी रही थी ना, तभी मैं चाय चढ़ा दी थी। तो सुबह में हम लोग लेमन टी ही पीते हैं, तो यहाँ पे लेमन को भी मैंने ऐड कर दिया है। तो चलिए चाय पी के उसके बाद लगते हैं फुल एनर्जी के साथ अपने घर के काम पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली आदत है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तभी बेड को ज़रूर व्यवस्थित करें। ये आदत हम सब में होनी ही चाहिए। और शास्त्रों में भी लिखा है कि जब बेड पे जो चादर बिछी रहती है ना, उसमें सिलवटें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप मतलब अकेले सो रहे हैं, फिर तो तुरंत के तुरंत कर दें। और अगर आपके साथ बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, तो फिर ये काम तो बाद में करना पड़ेगा। लेकिन यही कोशिश करें कि जिस साइड आप सोते हैं ना, उस साइड थोड़ा सा हाथों से उसको, बेडशीट को झाड़ दें, और जो चादर आप रात में ओढ़ रहे हैं उसको भी फोल्ड करके रख दें। तो देखिए, मैं जिस साइड सोती हूँ ना, उस साइड में उठने के बाद थोड़ा सा बेडशीट को सही कर लेती हूँ हाथों से, और चादर वगैरह मैं तुरंत के तुरंत ही फोल्ड करके रख लेती हूँ। और बाकी काम मैं बाद में करती हूँ, जब हस्बैंड जी उठ जाते हैं, फिर मैं पूरी बेडशीट को झाड़ के सेट करती हूँ, और जो चादर वो ओढ़े रहते हैं उसको भी मैं फोल्ड करके और उनकी अलमारी में रख देती हूँ।
तो देखिए अपने घर को या अपने आप को वास्तु दोष से अगर आप बचाना चाहते हैं ना, तो ये भी आदत डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस चलिए बेडशीट का तो काम हो गया है, मतलब बेड को व्यवस्थित कर दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आ गई हूँ और ये जो ड्रेसिंग है इस पर से जो भी सामान है उसको मैं पहले हटा दूंगी, क्योंकि यहाँ का ना कवर मैं चेंज करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी दिख रही है, क्योंकि ये पिंक कलर की है और यहाँ पे ना डेली ही धूल मिट्टी उड़ रही है, मतलब आंधी तूफान डेली ही आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको हटा के और दूसरी मैं बिछाऊँगी डार्क कलर की, ताकि ज़्यादा गंदी ना हो। तो मेरी आदत एक और भी है कि देखिए जब मैं झाड़ू और पोछा मतलब लगाती हूँ ना, उससे पहले जो भी चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त रहती है पहले उसको मैं व्यवस्थित करती हूँ। जो चीज़ें जहाँ से मुझे हटानी है और जहाँ पे लगानी है सबसे पहले मैं उसको वहीं पे सेट करती हूँ। ऐसा करने से ना आपका काम भी आसान हो जाता है और आपका घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित भी लगता है। और ये आदत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये आदत डालनी चाहिए। आपको बच्चों को बताना चाहिए कि जो चीज़ें जहाँ से उठा रहे हैं वहीं रखो। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ जहाँ से उठा रहे हैं अगर वहाँ पे ना रखी जाए ना, तो वो जगह ऑटोमेटिक एकदम खाली खाली सा दिखता है और आप मतलब बिना जाने ही जान जाएंगे, बिना कुछ कहे ही जान जाएंगे कि वहाँ की चीज़ें हटी हुई है। तो इस तरीके से अगर वहाँ की चीज़ें वहाँ पे रखी जाए ना, तो घर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और ऐसा अगर बच्चे भी करते हैं ना, तो बच्चे आगे चल के उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और उनकी भी आदत ये ऐसी ही हो जाएगी, वो बड़े होके आप जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे भी मतलब अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें। तो बच्चों को ना देखिए आप जो सीख देंगे वही बच्चे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी सेटिंग हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है। तो बस अब यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू और यहाँ का काम यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, जहाँ पे मैं जाती हूँ ना पहले वहाँ का काम कर लेती हूँ, जैसे कि डस्टिंग है और बेड को व्यवस्थित करना है या झाड़ू लगाना है, तो वहाँ का काम वहाँ पे ख़त्म करके फिर मैं दूसरे बेडरूम में जाती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा काम करना आसान हो जाता है। तो बस मैं आ चुकी हूँ हॉल में और यहाँ की भी अब डस्टिंग करूँगी। उधर से झाड़ू लगाते हुए यहाँ पे झाड़ू मैं अभी रोक दी हूँ। यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और देखिए हम लोग अपनी ड्रेसिंग को या अपने मिरर को तो हमेशा साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि हम डेली यूज करते हैं और वो डेली सामने ही दिखती है। तो जो भी उस पर छोटे बहुत दाग धब्बे दिखते हैं ना, वो तुरंत के तुरंत हम लोग क्लीन कर देते हैं। और बात वही करें बच्चों की ड्रेसिंग की या बच्चों की अलमारी की, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की भी ड्रेसिंग को और अलमारी को कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर ही साफ़ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चे अपनी अलमारी और अपनी ड्रेसिंग वही यूज करते हैं, हम लोग तो यूज नहीं करते हैं। लेकिन वो किस तरीके से अपनी अलमारी को अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी हमें अपनी आदत में लानी चाहिए। अपने बच्चों के भी रूम पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो बस दोनों रूम का मेरा काम ख़त्म हो गया है और यहाँ पे भी जो सजावट की चीज़ें हैं उनको उठा उठा के मैं देखिए साफ़ करके फिर उनको उनकी जगह पे रखती जा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ का भी मेरा काम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से मैं लगा लूँगी यहाँ पे झाड़ू। देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, उनको हम फॉलो करके अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये काम नहीं होता है, बस कुछ ही मिनट का होता है या कुछ ही घंटे का होता है। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में काम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं और कुछ लोग बहुत लेट काम करते हैं। तो आप जिस तरीके से काम करते हैं ना, उसी तरीके से समय भी लगता है। तो बस देखिए सभी जगहों पे मेरी झाड़ू लग चुकी है और सबसे जो मेन काम है वो है मेरे घर के मेन गेट पे झाड़ू लगा के बस मेरा यहाँ का काम जो होता है वो एंड हो जाता है। तो जो भी कूड़ा कचरा होता है ना, वो यहीं पे मैं इकट्ठा करती हूँ और उसको उठा के फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ का मेरा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद से मैं अब हॉल का काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं टेबल को क्लीन कर रही हूँ और
रात में हम लोग यहीं पे खाना वगैरह खाते हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लें कि टेबल साफ़ रहे, लेकिन खाते हुए कुछ चीज़ें गिर जाती है, जैसे दाल गिर जाती है, सब्ज़ी गिर जाती है, तो उसको अगर तुरंत के तुरंत गीले कपड़े से साफ़ कर लिया जाए ना, तो तुरंत साफ़ हो जाती है। और अगर वही चीज़ें आप छोड़ देते हैं ना, तो गर्मी का टाइम है, अगर कुछ भी चीज़ें गिर रही है ना, तो सूख के इतनी कड़ी हो जाती है और बाद में छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बात सिर्फ टेबल की नहीं है, बात बर्तनों की भी है। अगर आप मतलब जूस वगैरह देखिए, शेक वगैरह हम लोग पीते हैं ना, तो तुरंत के तुरंत अगर बर्तन साफ़ कर देते हैं तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए उस बर्तन को रख देते हैं ना, तो फिर छुड़ाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। कोशिश करें कि तुरंत के तुरंत ही काम करें, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए जो माइक्रोफाइबर है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और देखिए कोने कोने की जो साफ़ सफाई होती है, डस्टिंग होती है, वो हम लोग इसी चीज़ से करते हैं। चाहे आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखे हैं, चाहे आप माइक्रोफाइबर से करते हैं, तो इस पर भी देखिए डस्ट बहुत इकट्ठी हो जाती है। तो अपनी आदत में इसको भी लाना चाहिए, इसको भी हमें डेली साफ़ करना चाहिए। डेली नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन 1 दिन में ज़रूर ही साफ़ कर लें। तो ये जो माइक्रोफाइबर है ना, इससे डस्टिंग बहुत अच्छे से होती है। और ये बहुत बड़ा था, तो मैंने इसको काट के ना 3 टुकड़े में कर दिया है। तो छोटी चीज़ें जब होती है ना, तो उससे डस्टिंग करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए किचन में मैं एक साबुन रखी हूँ, इसी से मैं छोटी बड़ी जो चीज़ें होती है ना, साफ़ कर लेती हूँ। अब बारी आ जाती है स्विच बोर्ड साफ़ करने की। तो यहाँ पे देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के घर में आप लोग देखे होंगे कि स्विच बोर्ड इतना ज़्यादा येलो हो जाता है, तो उसका येलो कलर नहीं होता है, बल्कि वहाँ की साफ़ सफाई नहीं होती है। इस वजह से वो देखने में इतना ज़्यादा गंदा लगता है, मैंने कई घरों में देखा है। तो देखिए इसकी सफाई करने में बहुत समय नहीं लगता है, बस सेकंड भी नहीं लगता है और ये साफ़ हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इसकी सफाई भी डेली होनी चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तो भी आप 15 दिन में तो और या हफ्ते दिन में तो ज़रूरी कर लेना चाहिए। तो देखिए कुछ औरतें जो है ना, वो सिर्फ खाना बनाने से मतलब रखती हैं और बहाने इतना बनाती हैं ना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं साफ़ सफाई करूं। तो मैं एक बात बताऊं यहाँ पे कि देखिए साफ़ सफाई जो काम है ना, वो सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं करते हैं, बल्कि वो भी औरतें करती हैं जो वर्किंग करती हैं, जो बाहर जाके जॉब करती हैं। फ़र्क इतना रहता है कि वो बेचारी दिन भर जॉब करती हैं और उन्हें सिर्फ हफ्ते में 1 दिन समय मिलता है साफ़ सफाई के लिए। और हमें तो 24 घंटे का काम रहता है, हम तो 24 घंटे घर पे रहते हैं, तो हम तो चाहे तो कभी भी अपना ये काम कर सकते हैं। तो इसमें बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग काम कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। वो लोग हफ्ते में 1 दिन इस चीज़ की इंतज़ारी करते हैं कि कब संडे आए और कब वो लोग भी अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें। तो देखिए हर गृहिणी के अंदर मतलब ये आदत होनी ही चाहिए कि वो अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखे, क्योंकि दूसरा रूप हमें कहा गया है ना कि हम लोग लक्ष्मी माँ का दूसरा रूप है। तो जब अपने घर को ही हम लोग गंदा रखेंगे तो फिर लक्ष्मी माँ कहाँ से आएंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें, ताकि हमारा घर देखने में कितना ही सुंदर लगे। तो बस देखिए यहाँ पे अब झाड़ू वाड़ू का काम, डस्टी का काम हो गया। अब यहाँ पे बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो पोछा भी हमेशा कोशिश यही करें कि बैठ के लगाएं, लेकिन जो लगा सकते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। कुछ बहनें हैं जो बैठ के नहीं लगा सकती हैं, प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मुझे ही देख लीजिए, मैं पूरी कोशिश की हूँ कि बैठ के मैं पोछा लगाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ना मेरे तीनों बच्चे ऑपरेशन से ही पैदा हुए हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ के लगाएंगे ना, तो उससे आपके शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो देखिए काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आधे घंटे में या 15 मिनट में काम हमारा आसानी से हो जाता है। बस आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हाथ चलाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए पोछा वगैरह लग चुका है सभी जगहों पे। अब मेरा घर देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। तो बस अब पोछे का जो पानी है वो मैं गिरा दूँगी बालकनी में, और बालकनी की भी सफाई बहुत अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि कल ही आंधी तूफान बारिश आई थी तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। तो देखिए पाइप लगा के मैं सभी जगहों पे झाड़ू लगा दूँगी। और बस
इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।